हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज पाठ 11 यानी लेसन नंबर 11 जो है लाइंस एंड लाइंस यानी कि रेखाएं ही रेखाएं। बच्चों, इस पाठ में हम लाइंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखें कि हम कौन कौन सी लाइंस के बारे में इस पाठ से सीखेंगे। बच्चों, ये है एक स्कूल और स्कूल में बहुत से बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक फातिमा नाम की लड़की भी पढ़ती है और फातिमा के स्कूल में आज क्रिकेट का मैच है। तो मैच खेलने के लिए स्टंप की ज़रूरत भी पड़ती है ना बच्चों। तो फातिमा और फातिमा के दो दोस्त, एक जसबीर और एक रहमत, ये तीनों एक एक स्टंप अपने घर से लाते हैं। तो इन्होंने 3 स्टंप लाए और ये तीनों स्टंप को एक कमरे में रख देते हैं। तो रहमत ने स्टंप को खड़ा करके रखा और फातिमा ने स्टंप लेटाकर और जसबीर ने स्टंप को टेढ़ा करके रखा। तो बच्चों, आप इन स्टंप को देख पा रहे हो। एक बच्चे ने सीधा और एक ने लेटाकर और एक ने टेढ़ा करके इन स्टंप को रखा। तो अब इन स्टंप को हम अपनी कॉपी पर लाइन खींचकर देखते हैं कि यह किस तरह की लाइन बनाते हैं। तो सबसे पहले रहमत की लाइन को खींचते हैं। तो रहमत ने स्टंप को सीधा खड़ा करके रखा है। तो यहाँ से ये कौन सी लाइन बन गई? स्टैंडिंग लाइन यानी कि खड़ी रेखा। बच्चों, जो सीधी रेखा ऊपर से नीचे की ओर हो उसे हम स्टैंडिंग लाइन यानी खड़ी रेखा कहते हैं। अब देखो बच्चों, फातिमा ने स्टंप को लेटा कर रखा है। तो यहाँ पर ये कैसी रेखा बन गई? ये तो सोई हुई यानी लेटी हुई रेखा है ना। तो इसे हम कहेंगे स्लीपिंग लाइन यानी लेटी रेखा। अब बढ़ते हैं जसबीर की तरफ। जसबीर ने स्टंप को टेढ़ा करके रखा है। तो ये इस तरीके से इसने स्टंप को रखा है। हमने इसे कॉपी पर खींच दिया। तो ये हो गई स्लैंटिंग लाइन यानी टेढ़ी रेखा। अब बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, ये स्लैंटिंग लाइन यानी टेढ़ी रेखा तो पीछे की ओर झुकी हुई है। तो पीछे की ओर झुकी हुई रेखा को हम बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन कहते हैं। पर अगर ये स्टंप इस तरह से रखता कि लाइन आगे की ओर झुकी होती तो हम उसे क्या कहते? फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन यानी आगे की तरफ झुकी हुई रेखा। तो बच्चों, आज हमने 3 तरह की रेखाओं के बारे में पढ़ा। ये सारी स्ट्रेट लाइंस है जिसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो उसमें हमने 3 तरह की रेखाओं के बारे में जाना। तो सबसे पहली लाइन है स्टैंडिंग लाइन यानी खड़ी रेखा। दूसरी तरह की रेखा है स्लीपिंग लाइन यानी लेटी रेखा और स्लैंटिंग लाइन यानी टेढ़ी रेखा। टेढ़ी रेखा बैकवर्ड पीछे की ओर भी हो सकती है और फॉरवर्ड आगे की ओर भी हो सकती है। अब चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। बच्चों, आपको यहाँ एक आदमी छाते को लेकर खड़ा दिख रहा है ना। हम छाते का इस्तेमाल कब करते हैं बच्चों? जब क्या होती है? हाँ, बारिश। पर यहाँ पर तो कोई बारिश नहीं हो रही। तो बच्चों, हमें रेखाओं की मदद से यहाँ पर बारिश बनानी है। तो बच्चों, आप बताइए कि हम यहाँ पर कौन सी तरह की रेखाओं को बनाएंगे जिससे बारिश बन जाए। तो बच्चों, बारिश आसमान से ज़मीन की ओर आती है। तो वह कैसे बनती है हम उसे बनाते हैं। आप भी साथ साथ बनाइए। ये हो गई बारिश और इस बारिश को देखकर हमें पता है कि ये कौन सी रेखा है। ये है स्टैंडिंग लाइन यानी खड़ी रेखा। तो हम खड़ी रेखा की मदद से इस चित्र में बारिश बना पाए। अब चलिए बच्चों आगे चलते हैं और देखें कि आगे क्या है। ये बच्चों आपको एक नाव दिख रही है ना। नाव कहाँ चलाते हैं हम?
तो नाव बच्चों ज़मीन पर चलती है या पानी में? तो नाव तो पानी में चलती है। तो यहाँ पर पानी तो है नहीं बच्चों, तो अब हमें क्या बनाना है? पानी। पानी हम कौन सी रेखा की मदद से बनाएंगे? सोचो सोचो। बिल्कुल सही, हम यहाँ पर पानी को लेटी हुई रेखा की मदद से बनाएंगे। ये हमने नदी बना दी और इस नदी में पानी आ गया है। तो ये कौन सी रेखाएं हैं बच्चों? ये है स्लीपिंग लाइन यानी लेटी रेखा। अभी तक हमने दो रेखाओं को पढ़ लिया है। एक सीधी खड़ी रेखा जिससे हमने बारिश बनाई, और ये हो गई लेटी रेखा यानी स्लीपिंग लाइन जिससे हमने इस नदी में पानी बनाया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और स्लैंटिंग लाइन के बारे में जानते हैं। बच्चों, आपको यहाँ एक आदमी खड़ा दिख रहा है ना? यहाँ कुछ भी नहीं है। हमें इस आदमी के पीछे पहाड़ बनाने हैं। तो पहाड़ हम कौन कौन सी लाइंस की मदद से बना सकते हैं? हाँ, पहाड़ को हम स्लैंटिंग लाइन की मदद से बना सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम एक फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन, फिर बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन, और ऐसे ऐसे करते करते हम इस पूरी जगह पर पहाड़ बना देंगे। तो बच्चों, ये पहाड़ हम स्लैंटिंग लाइन की मदद से बना रहे हैं। एक फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन और एक बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन, यानी एक आगे की तरफ तिरछी रेखा और एक पीछे की तरफ तिरछी रेखा। तो ये हो गई स्लैंटिंग लाइन यानी टेढ़ी रेखा। बच्चों, आपको यहाँ 4 स्टैंडिंग लाइन दिख रही है ना? आपको इस पैटर्न को पूरा करना है। यहाँ पर एक एक करके स्टैंडिंग लाइंस बनाई गई है और निश्चित दूरी पर बनाई गई है। तो हम इस खाली जगह पर भी निश्चित दूरी पर एक स्टैंडिंग लाइन और बना देंगे, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन। तो ये हमने यहाँ इसका पैटर्न पूरा कर लिया है। अब और अगले पैटर्न को देखिए। यहाँ पर 3 आगे की तरफ झुकी हुई स्लैंटिंग लाइन है और 3 पीछे की तरफ झुकी हुई स्लैंटिंग लाइन है। तो इसका अगला पैटर्न क्या होगा बच्चों? सोचो सोचो। अब आएगी आगे की तरफ झुकी हुई 3 स्लैंटिंग लाइन यानी टेढ़ी रेखा, और फिर आएगी पीछे की तरफ झुकी हुई 3 स्लैंटिंग लाइन। तो ये हमने इस पैटर्न को भी पूरा कर लिया है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर स्लीपिंग लाइन है, एक के बाद कुछ दूरी पर एक और स्लीपिंग लाइन। तो इसका मतलब खाली जगह पर भी आएगी एक और स्लीपिंग लाइन। तो ये पैटर्न हमने पूरा कर लिया। अब बच्चों, आपको याद है ना कि इस वीडियो की शुरुआत में हम जसवीर, फातिमा और रहमत से मिले थे। तो ये तीनों बच्चे अब आपस में बातें करते हैं। तो जसवीर कहता है कि मैं अपने पेंसिल बॉक्स के किनारे से रेखाएं खींच सकता हूँ। यानी कि जसवीर कहता है कि वह अपनी ज्योमेट्री बॉक्स के किनारे से बहुत सारी लाइंस अपनी कॉपी पर खींच सकता है। फिर फातिमा कहती है, मैं सिर्फ अपने हाथों से रेखाएं खींचने की कोशिश करती हूँ। तो फातिमा बिना किसी की मदद से अपने हाथ से रेखाएं खींचने की कोशिश करती है। अब बच्चों, आप भी अपने हाथों से लाइन खींच कर देखो और फिर ज्योमेट्री बॉक्स के किनारे से, और बताओ कि सीधी रेखा आप कैसे खींच पाए। फिर रहमत कहती है कि मैं स्केल से रेखाएं खींच सकती हूँ। बच्चों, आपके पास फुट्टा या स्केल आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ज़रूर होगा, तो आप उसकी मदद से भी सीधी रेखाएं खींच सकते हैं। वह सीधी रेखा आपके खड़ी भी हो सकती है, लेटी हुई भी हो सकती है और टेढ़ी भी हो सकती है। तो बच्चों, आज हमने स्ट्रेट लाइन सीधी रेखाओं के बारे में जाना। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब आप सभी अपनी किताब में पेज नंबर 84 और 85 को पढ़ें और उसमें दिए गए प्रश्नों को हल करें। तो आज के लिए बस इतना ही।